और आपने एक और लोकगीत सिखाया था मुझे, जो मुझे बहुत पसंद है। वो उसमें जागर शैली का गीत है वो। और कौन सा था जो महादेव जो कि है अच्छा, एक ये जो और है इसमें भी बसंत different- पंचमी। हाँ हाँ बसंत पंचमी के दिन हाँ हाँ। ये जो हमारे ढोल दमाऊ वादक हमारे जो पूजनीय लोग हैं, तो वो जौ की हरियाली लाते हैं और फिर सबके घरों घरों में देते हैं। ये प्रथा है हमारे यहाँ ना। और उनके इंतजार सबको रहता है, कब आएंगे, कब जौ की हरियाली लगेगी, कब हमने अपने दरवाजों पे उसको लगाएंगे। हाँ। तो वो गोबर के साथ, गाय के गोबर के साथ वो लगाई जाती हैं। तो जौ की हरियाली कह दे बसो भली, जौ की हरियाली कह दे बसो भली, जौ की हरियाली, जौ की हरियाली कह दे बसो भली, जौ की हरियाली कह दे बसो भली, जौ की हरियाली, जौ की हरियाली कह दे बसो भली, जौ की हरियाली कह दे बसो भली, जौ की हरियाली, जौ की हरियाली कह दे बसो भली, जौ की हरियाली कह दे बसो भली, जौ की हरियाली, जौ की हरियाली खोली का गणेशा, जौ की हरियाली खोली का गणेश। खोली का गणेश मतलब जो हमारा मुख्य द्वार है घर का। खोली माने घर, घर का जो मुख्य द्वार है उसके ऊपर गणेश भगवान जी की मूर्ति लगी रहती है, उसको बोलते हैं खोली का गणेश। और मोरी को नारायण आपने बताया था मुझे याद है। बहुत सारे लोग मैंने देखा है, हाँ, वो बोलते हैं कि विष्णु भगवान जो है वो है मोरी को नारायण। If I still remember, आपने बताया था कि जब हमारे जो घर होते थे पहले, तो वहां से एक खिड़की होती थी छोटी सी, जहाँ से सन रेज आती थी, सूर्य देवता की जो पहली किरण जो हम पे पड़ती थी, तो सूर्य देवता को हम मोरी का नारायण बोलते रहे। हाँ, प्रत्यक्ष देवता जो होते हैं। मुझे पहले ऐसे ही लगता था कि मोरी का नारायण मतलब नारायण देवता। और मोरी सोचता था कि मैं जो हमारे मुख्य द्वार पे। अब मुझे ये भी याद है कि अभी भी ना हमारा गाँव में मतलब मुख्य द्वार पे गणेश है, फोटो भी रहते, और छोटी छोटी खिड़की भी रहती। अब तो बहुत बड़ी बड़ी खिड़की बन गई ना। अब वो छोटी छोटी खिड़की रहती है, सबसे पहले उगड़ी आंछाऊ सूर्य भगवान जी की रोशनी। और तब आहा, तब मोरी को नारायण तब जल चढ़ाना। वो पूरे छोटी सी खिड़की, उसमें एक वो मेटल के आयरन के पाइप लगे रहते थे, छोटे छोटे और पूरा छन के आती थी। तो मोरी को नारायण भगवान सूर्य नारायण। और इसी कॉम्पोजिशन या कह लो इसी धुन में और भी हमारे बहुत सारे हैं, है ना। कैसे वो वो ऊंची डंडाली को देवा बैठा लो, ऊंची डंडाली को देवा बैठा लो। ये ढोल दमाऊ की दगड़ी गाए जाने और जागर शैली जो लोकगीत ना। तो ये ऊंची डंडाली को देवा बैठा लो, ऊंची डंडाली को देवा बैठा लो, ऊंची डंडाली, ऊंची डंडाली मोरी का नारायणा, ऊंची डंडाली मोरी का नारायणा, ऊंची डंडाली, ऊंची डांड्याली खोली का गणेशा, ऊंची डांड्याली खोली का गणेशा, ऊंची डांड्याली, ऊंची डांड्याली को देवा बैठा लो, ऊंची डांड्याली को देवा बैठा लो। इन्हीं कहकर सब देवताओं नाम लिए जान, भोलेनाथ, विष्णु भगवान और पांडव, 5 भाई पांडव। ऊंची डंडाली 5 भाई पांडव, ऊंची डंडाली 5 भाई पांडव, ऊंची डंडाली। इनका कन सारा लोकगीत हमारे गए जाने ना। और ये मैं जो फिर राजा मालूशाही धीरे धीरे जब समय में परिवर्तन हो ना, तो उमा नए नए आख्यान जुड़ते चले जाए। इतिहास भी यूं मैं भूगोल भी यूं मैं, खान पान रहन सहन रीति रिवाज सब कुछ यूं लोकगीतों में। ऊंची डंडियाली को राजा बैठा लो, ऊंची डंडियाली को राजा बैठा लो, ऊंची डंडियाली, ऊंची डंडियाली राजा मालूसाई, ऊंची डंडियाली राजा मालूसाई, ऊंची डंडियाली 9 लाख का त्यूरा, ऊंची डंडियाली 9 लाख का त्यूरा, ऊंची डंडियाली। कितना सुंदर लोकगीत। बहुत धुन भी बहुत सुंदर,
एग्जैक्ट भाव तो बहुत ही अच्छे से अगर कहता समझ में आ जाओ, भाव भी बहुत अच्छे से और नृत्य भी बहुत अच्छे जाओ, सब तरह से। मतलब भाषा भी हमारी कितनी बढ़िया च कि डंडियाली बोलन, डंडियाली डंडियाली नहीं बोलन, हाँ। डंडे गया वो बोले डंडे गया ही था। अब डंडियाली मतलब वो जो हमारा ऊपर बैठक होती है हमारी, है ना, उसको बोलते हैं नीचे डंडियाली। चबूतरा ऊपर जो बैठक होती है हमारी, है ना, उसको बोलते हैं हमारे यहाँ। तो हमने सीखा थड़िया, चांचड़ी, झोड़ा क्या अंतर है और क्या नहीं है, जो हमारा बेसिक कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं रहता है। चौफुला में हमको पता है ताली कैसे, गरबा हाँ, के मूल में भी है चौफुला। हाँ गुरुजी ने बताया। भगवान माता पार्वती के निमित्त हमारा गरबा नृत्य होता है, लेकिन ये माता पार्वती का ही लोक नृत्य है जो उन्होंने राजकुमारियों को सिखाया, चौफुला। चौफुला। क्योंकि गुरुजी ने जैसे मुझे बताया था, जब मैं अभी भी सीख ही रहा हूँ, गरबा और चौफुला का क्या। हमारे यहाँ जो है उस जमाने में माता पार्वती थी, तो वो सारी कलाओं में तो थी वो, है ना। तो कुछ भी चीज अगर उनसे सीखना है गृहस्थ जीवन के बारे में या किसी भी कला के बारे में, तो सारी जो राजकुमारियां होती थी उस जमाने में, अच्छा। वो माता पार्वती के यहाँ सीखने आती थी। उस जमाने में पुरुष वर्ग के पास राजकुमारियों को पढ़ने के लिए नहीं भेजा जाता था। अच्छा। तो शिक्षा ग्रहण करने किसके पास आती थी? माता पार्वती के पास। ओंकारेश्वर देखा है? ओंकारेश्वर में ओंकारेश्वर में नहीं जा पाए जब 6 महीने के लिए हाँ। वहां पर ओंकारेश्वर में आ जाते थे, अच्छा। तो वहां पर सारी राजकुमारियां आती थी और वहां पर चौरी फूला चारों तरफ से प्रफुल्लित है वो जगह, उसमें बिल्कुल फूल ही फूल खिले रहते हैं। और वहीं पर माता पार्वती जो है अपनी सहेलियों को जो है ये सिखाती थी। मुझे नहीं था पता, आपको यकीन नहीं होगा, अभी मेरे कोई जानने वाले गए थे वहाँ पे, तो वो मुझे वहाँ का प्रसाद लेके आए, जो पता तो नहीं ये है। और वही है ना कि बद्री बुड्ढन बद्री नृत्या सारी दुनिया बद्रीनाथ जी देख आई, हाँ। लेकिन जो वहाँ का रहवासी है नहीं उसने नहीं देखा। आज जाऊंगा, कल जाऊंगा, आज जाऊंगा, आज कल में उतर जाता है ना। तो यही है। और हमारे यहाँ ऐसे ऐसे स्थान है कि बहुत दुर्लभ, जो संसार में दुर्लभ है। जैसे तो गरबा और चौफुला का आपने बताया, तो उसमें क्या वो है? एक ही चीज है उसमें। अब वो हाँ। राजकुमारी गई होगी, तो मैं सोचती हूँ कि सबको उसमें जो है शोध करना चाहिए। कौन सी राजकुमारी जाती थी माता पार्वती के पास सीखने के लिए उस जमाने में, और तब वो माता पार्वती उनको सिखाती थी। तो आम लोग जब सीखते थे तो वो अपनी भाषा में उसको सीखे, लेकिन माता जो है तय ऊंचा कैलासा दो लागी, तय ऊंचा कैलासा दो लागी, तय शंभु कैलासा दो लागी, तय शंभु कैलासा दो। ये है उसका। उसको तो अपने मायके की वो हो रहा है कि मुझे मायके की याद आ रही है, यहाँ तो सब बर्फ ही बर्फ पड़ेगी, है ना। कुई हूं दो मेरो दो लागी मी मैं तो बुला दो दो। आहा, कितना सुंदर लोकगीत है। चौफुला धीरे धीरे करके वो उसमें परिवर्तन हो गया। फिर उसमें जो है जो प्रकृति है उसमें कह रहे कि राजा की बागवानी बैठी की डाली होली, राजा की बागवानी बै अमुआ डाली होली, अमुआ तुम खैलिया पर मोटी ना मड़के नारे, अमुआ तुम खैलिया पर मोटी ना मड़के नांद्यारी रे गौड़ चढ़े माँ आवे तारे द्वार, अम्बे मारी रे गौड़ चढ़े माँ आवे नौ सवार, राजा की बागवानी। फर्क है कुछ फर्क नहीं, कोई फर्क नहीं है, एक ही चीज है ना। तो वो माता के निमित्त उसको करते हैं, और माता का ही ये लोकगीत है जो माता स्वयं सबको सिखाती थी। तो कितना बड़ा सौभाग्य है हमारा जो हम इस धरती पर जन्म लेकर के, है ना। एक्चुअली यहाँ पे लाइक लोक संस्कृति और लोक गीत के बारे में ऐसा नहीं है एजुकेटर्स नहीं आए हैं,
लेकिन उनको उस तरीके का दर्जा और उस तरीके की चीज़ें उपलब्ध करवाना और लोगों तक पहुंचाना, ये बहुत ज़्यादा थोड़ा इसमें मुश्किल हुई है काफ़ी सालों से। और हमारी भी कोशिश रहती है कि अपने काम के साथ साथ अगर हम ये कुछ सीख कर और अपने आने वाली पीढ़ी तक पहुंचा पाएँ तो ये, क्योंकि ये अस्तित्व की बात होती है कि अगर, क्योंकि मौखिक परंपरा से ही हम सब लोगों ने सीखा है। और गढ़वाल दूर दराज के क्षेत्रों में, उत्तराखंड में आपको पता ही है, अभी कितने कितने 10-5 सालों में अभी बहुत दूर दूर गांव में रोडें गई हैं, जो कि अच्छा हुआ है। तो हमारे पास साहित्यकरण नहीं किया ना हमने, उतना हमारे पास फैसिलिटी या कह लो रिसोर्सेज हो थे या नहीं थे मुझे नहीं पता, लेकिन शायद नहीं रहे होंगे, क्योंकि पहाड़ी क्षेत्र में, दुर्गम क्षेत्रों में जाना बड़ा इम्पॉसिबल होता था। लेकिन जिसने थोड़ा सा अपना कर्तव्य निर्वहन किया है वो इन चीज़ों को बचा सकता था, बिल्कुल, है ना। और मेरा भी ये कर्तव्य था, जिसका मेरा कोई अहंकार नहीं है, कोई वो नहीं है कि मेरा भाई ये मेरा स्वाभाविक मेरा कर्तव्य था, इसलिए मैंने वो, क्योंकि मौखिक परंपरा थी उसकी और वो विकृति के कगार पर जा रही थी। बिल्कुल। और विलुप्त तो बहुत सारे हो गए हैं, अब बिल्कुल 10% भी नहीं बचा, 10% भी सब विलुप्त हो गए हैं। लेकिन इत्तेफाक से ईश्वर ने मुझे ऐसा रास्ता दिया कि मैं आकाशवाणी में रही, तो मैं गांव-गांव गई, हर गांव में मैं हजारों किलोमीटर पैदल चल के गई हूँ। और तब वहाँ पर मैंने जो लोकगीत सुने थे उनको मैंने रिकॉर्ड करा और फिर रोज सुनती थी, तो मुझे याद हो गए वो सारे। और अब लॉकडाउन जब हुआ तो मेरे को सारे जो किताब दिमाग में भरे हुए थे लोकगीत, वो मैंने फिर किताबों में उसको लिख दिया और पूरा संरक्षित कर दिया। और उसको वैज्ञानिक आधार पर स्वरलिपि बना करके, बहुत सारों को स्वरलिपि पढ़नी नहीं आती, तो अब इतना बढ़िया तरीका है कि अब यूट्यूब के जरिए या दुनिया भर का ये जो मीडिया के थ्रू है ना, तो इसमें जो है सोशल मीडिया में सीख सकता है कोई। बिल्कुल। और जिसको सीखना है वो तो 7 समुद्र पार भी चल जाता है, क्यों? हाँ। तो लगन होनी चाहिए सीखने की, और हमारा लक्ष्य होना चाहिए कि हमें क्या करना है। और लोकगीत ऐसे हैं कि इनमें सब कुछ है, इसमें एक इतिहास के रूप में भी आप शोध कर सकते हो, भाषा के रूप में शोध कर सकते हो, साहित्यिक आधार पर, वैज्ञानिक आधार पर, ऐतिहासिक तौर पर, भूगोल इन लोकगीतों में मिल सकता है। तुम्हें क्या नहीं मिल सकता, रहन सहन, रीति रिवाज सब मिल सकते हैं इसमें। तो करने वाला सब कुछ कर सकता है ना। तो और ये है कि एक लगन होनी चाहिए और एक सूत्री कार्यक्रम होना चाहिए। ऐसा नहीं बोलते हैं कि एक सादे सब सदे, सब सादे सब जाए। अगर हम कभी इधर भटक रहे हैं, कभी उधर भटक रहे हैं, तो कोई फायदा नहीं। हमने जब एक विषय चुना है तो हम उसके ऊपर हमने पूरा गौर फरमाना है और हमको उसी पे परिलक्षित करके और उसी में मतलब संपूर्ण रूप से अपने को आत्मसात करना है उसमें, और उसी के लिए समर्पित भावना से हमको उसको करना पड़ेगा, है ना। और अगर किसी को पुस्तक मंगानी है, हाँ, तो ये मैं 2 सवाल तो थे ही मेरे, कि एक तो गुरु शिष्य परंपरा से उसका बहुत महत्व है, क्योंकि मैं भी वैसे ही सीख रहा हूँ, और वो बहुत ज़रूरी भी है। उससे आपको व्यावहारिक ज्ञान भी मिलता है। यूट्यूब और ये सोशल मीडिया के ज़रिए कभी कभी आपको पूरी नॉलेज नहीं मिलती है, और वो चीज़ें, एक एनर्जी जब ट्रांसफ़र होती है, वो सबसे बड़ी बात होती है कि आपको पता चलता है कि हाँ आपके, क्योंकि ज्ञान ग्रहण करने के बहुत माध्यम है, क्योंकि देयर इज़ अ डिफरेंस बिटवीन इंफॉर्मेशन एंड नॉलेज। तो इन्फॉर्मेशन को छोड़ के अगर हम नॉलेज की तरफ बढ़ेंगे तो वो सबसे ज़्यादा हमारे लिए कारगर साबित हो सकता है। पहली बात तो ये। और पहला क्वेश्चन है, गुरुजी आपसे कोई सीखना चाहता है तो वो कहाँ पे और कैसे आ सकता है? वो तो आजकल मैं जैसे देहरादून में ही हूँ, तो यहीं देहरादून में आ सकते हैं वो, या कभी जो है जैसे कि कहीं कार्यशालाएं होती हैं, बहुत सारी जगह मुझे बुलाया जाता है, तो वहाँ पर भी जा सकते हैं। और उसमें जो है देखते रहना चाहिए ना। बिल्कुल। तो आप गुरुजी के इंस्टाग्राम से भी आप उसमें अपडेटेड रहिए, वो बता देंगे आपको कि कब कब उनकी वर्कशॉप्स कौन से शहर में है, कहाँ पे भी है। आप कौन कौन से शहर में, लाइक लखनऊ में भी आप पढ़ा चुके हो,
और यहाँ मेरठ में हाँ, जो हाँ, है, और रामनगर, ये सब बहुत रामनगर, जगह हाँ, जाती हूँ मैं। हाँ। तो वैसे जाने के लिए तो बहुत सारे जगह चली गई, तो वहाँ पर जितने लोग होते हैं तो उनमें थोड़ा बहुत जितना भी होता है मैं वहाँ पर बता देती हूँ। और सबसे बड़ी चीज़ ये है कि अगर हमें लगन है ना, तो हम जो है जैसे इंस्टाग्राम से थोड़ा सीखा, धुनी तो सीखनी है उसकी, धुन सीख ली, बाद में किताब अगर आपको मिल गई तो वो किताब में पूरा लोकगीत आपको मिल जाएगा उसमें, है ना? तो ये धुन का ही सबसे बड़ी चीज़ होती है। और ये शास्त्रीय ज्ञान तो किताबों में हो गया, लेकिन व्यवहारिक ज्ञान होना बहुत ज़रूरी है। और उसको जो है आगे जो है नई पीढ़ी को हमको हस्तांतरण उसको ज़रूर करना चाहिए। वरना ये मौखिक हमारी परंपरा रही है, वाचिक परंपरा जो हमने सुन के सीखा वो वही सीखते चले गए। और लेकिन उसमें क्या हुआ कि बहुत सारी जगह जो है विकृतियां आ गई उसमें, है ना, कि उसमें शब्द का ल का ल हो जाएगा, उसमें अनर्थ हो जाएगा। उसमें मतलब शब्द उच्चारण भी सही होना चाहिए ताकि उसमें कोई विकृति ना आए। और फिर कई जगह मैंने ऐसे देखा कि सीखा मौखिक सीखा, फिर पूछा भी नहीं, और तब क्या बोल रहे हैं कि मैल्या देश पार्वती नहीं दई तेरा देश महादेव नहीं, तो उल्टा बोल दिया उसमें, और लिख भी दिया, उनकी किताब भी छाप दी, तो वो भी तो वो मैला देश महादेव नहीं दई तेरा देश पार्वती नहीं दई। कैलाश पर्वत पे थे ना भगवान शंकर, तो मैला देश है ऊपर देश, बिल्कुल। तो ऐसी बहुत विकृतियां आ जाती हैं। तो दूसरी चीज ये है कि जब पुस्तक आपके हाथ में आ गई तो आपको सब कुछ उसमें देखने सुनने को मिल जाएगा। और मौखिक परंपरा में उसका गुणात्मक अध्ययन भी होना बहुत जरूरी है। जब मैंने गुणात्मक अध्ययन करा तभी तो मैंने किताबें लिखी, वरना किताब तो कोई भी लिख सकता है। उसमें जो है जब वो बिना स्वरलिपि के हैं तो वो तो मृत्यु के समान है, वो लोग तो उसमें धुन कहाँ है उसमें, है ना। तो इसमें जो है स्वरलिपि में धुन भी तुमको अगर कोई जान पहचान का है तो उससे तुम वो बजवा सकते हो, और उसके बाद जो है तुम्हें धुन भी पता लग जाएगी। लेकिन जो आमने सामने बैठ के जो होता है, जो ज्ञान मिलता है, वो दूसरी चीज होती है। लेकिन फिर भी जो मिला वही अच्छा। बिल्कुल। तो दोनों प्रश्नों के उत्तर मिल गए हैं कि आप गुरुजी से सीख कैसे सकते हो। आप यहाँ आ सकते हो, देहरादून में उनसे मिलने आ सकते हो, मैं एड्रेस आपको बता दूंगा। आप उनसे अगर जेन्युइनली सीखना चाहते हो। दूसरी चीज़, अगर आपको उनका सीखा और उनसे भी जो उन्होंने इतने सालों से अपनी पूरी लाइफ टाइम में उन्होंने आपने जो भी गीतों का संग्रह किया है, संरक्षण किया है, वो सारे गीतों की एक पुस्तक है। अगर आप उसको खरीद कर आप उससे पढ़ना चाहते हो, वो बहुत अच्छी चीज़ है। तो आप उसके लिए भी संपर्क करना चाहते हो तो आप कर सकते हैं। ठीक है, आज के लिए इतना ही। एंड बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत अच्छा लगा, और बहुत अच्छा आप लोग अपने अपने जो भी क्वेश्चन है उसमें डाल सकते हैं। हाँ, और हाँ, मैं भूल गया था कहना, आपके जो भी क्वेश्चन हो, लोक गीतों से रिलेटेड, लोक संस्कृति से रिलेटेड, कोई भी आपने गाना सुना होगा कि ये कैसा है, क्या इसकी धुन कहाँ से या मूल रूप कहाँ से, कोई भी क्वेश्चन हो, आप मुझे डीएम करो या कमेंट बॉक्स में आप लिख सकते हो। और फॉलो करो इंस्टाग्राम को, और उसके थ्रू आपको पूरा डेटा मिल जाएगा कि कहाँ पे क्या क्या चीज़ें हो रही है। अपडेटेड रहो और खुश रहो। और ये किताबें जो है 22 किताबें हैं, तो 22 उसमें किस्म के लोकगीत होंगे। और एक किताब जैसे थड़िया लोकगीत की किताब है, तो करीब 450 पेज की किताब है, तो 350 तो उसमें लोकगीत ही हैं। बिल्कुल। तो उसमें अर्थ समेत सब चीज है उसमें। बिल्कुल। और उसकी उत्पत्ति कैसे हुई, क्या हुआ, सब है उसमें, है ना। तो ऐसे बहुत सारे लोकगीत हैं, और एक एक करके आप क्या नहीं सीख सकते। बिल्कुल। शुरू तो करो। जो नहीं मतलब नहीं मिल पा रहे हैं या बहुत दूर रहते हैं और रेगुलर आना नहीं होता, तो आप बुक से पढ़ के उसकी हिस्ट्री जान सकते हैं, उसमें सारी डिटेल्स है।